हिंदी साहित्य प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, गद्य सागर पुस्तक से हम आज मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो कहानी पढ़ने से पूर्व हम मोहन राकेश के जीवन परिचय को पढ़ लें, उनके बारे में जान लें। गद्य सागर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 76 पर मोहन राकेश का जीवन परिचय, आप वहाँ पर आ जाइए। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर मदन मोहन गुगलानी उर्फ मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर जिले के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिता की जल्दी मृत्यु हो जाने के कारण आपका आरंभिक जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आपने लाहौर में उच्च शिक्षा प्राप्त कर शास्त्री और एमए की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। डीएवी कॉलेज जालंधर और दिल्ली विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर शांति शिक्षा संस्थान में कुछ समय तक आपने अध्यापन किया। फिर कहानी की प्रसिद्ध पत्रिका सारिका का संपादन किया। सारिका का संपादन छोड़ने के बाद बम्बई और दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन के रूप में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। मोहन राकेश के उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांक, यात्रावृत्त और निबंध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कृतियां रचकर अपनी पहचान बनाई। अंधेरे बंद कमरे, नीली रोशनी की बाहें, कांपता हुआ दरिया, न आने वाला कल और अंतराल आपके उपन्यास हैं। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले जमीन आपके नाटक है। अंडे के छिलके और अन्य एकांकी आपके एकांकी नाटकों का संग्रह है। आखिरी चट्टान तक आपका यात्रावृत्त है तथा परिवेश नामक पुस्तक में आपके निबंध संग्रहित हैं। आपकी कहानियों के कुछ 5 संग्रह, इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश प्रकाशित हुए थे। किंतु अब आपकी सभी 66 कहानियाँ मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियाँ नामक संग्रह में सुलभ है। राकेश जी की मातृभाषा यद्यपि पंजाबी है, पर उनकी साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम हिंदी है, जिस पर उनका मातृभाषा के समान ही अधिकार है। कई आलोचकों ने उनकी रचनाओं, खासकर के नाटक में जिस मध्य वर्ग का चित्रण किया है उसे पंजाबी मध्यम वर्ग कहा है, लेकिन उसे केवल पंजाबी मध्य वर्ग का चित्रण कहना अर्थ सीमित करना है। डॉक्टर हरदयाल के शब्दों में मोहन राकेश ने अपनी कहानियों में स्वतंत्र भारत के उस मध्य वर्गीय व्यक्ति का चित्रण किया है जो अपने बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य न बैठा पाने के कारण हताश, कुंठित और अकेला है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, महानगर में रहने की जगह की किल्लत है, घर कलहपूर्ण है, विवाहेतर संबंध स्थापित हो रहे हैं, वातावरण में भ्रष्टाचार और आतंक व्याप्त है, देश के विभाजन ने शरणार्थी समस्या खड़ी कर दी, नौकरशाही और राजनेता भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे में व्यक्ति बहुत अकेला और निरीह हो गया। मोहन राकेश की कहानियों में आत्मकथात्मक तत्व माँ संबंधी कहानियों और आत्मीयतापूर्ण घर की ललक के रूप में विशेष रूप से मिलता है। उन्होंने अपनी कहानियों में इन सब चीज़ों को बड़ी कुशलता के साथ बुना है और बीच बीच में प्रतीकों का उपयोग करते हुए कहानी को व्यंजक बनाया है। उनकी कहानियों में नाटकीयता और भाषा में काव्यात्मकता के अच्छे उदाहरण हमें मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 77 पर हम अध्ययन कर रहे हैं। मोहन राकेश के जीवन परिचय से परिचित हो रहे हैं। अपनी कहानियों के विषय में मोहन राकेश ने स्वयं कहा है, मेरी अधिकांश कहानियाँ संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियाँ, जिनमें हर इकाई के माध्यम से उसके परिवेश ने अंकित करने का प्रयत्न किया है। यह अकेलापन समाज से कटकर व्यक्ति का अकेलापन नहीं, समाज के बीच होने का अकेलापन है। यह उसकी परिणति भी किसी तरह के सिनिज्म में नहीं, झेलने की निष्ठा में। संबंधों की यंत्रणा मुख्यतः स्त्री पुरुष संबंधों के टूटने दरकने की है। आधुनिक जीवन में अबूझ अवसादग्रस्तता की संवेदना 7वें दशक की कहानियों में विशेष रूप से चित्रित हुई, पर राकेश इस संवेदना में अपनी कहानी लेखन के आरंभ में ही जुड़े दिखाई देते हैं। मोहन राकेश का निधन 3 दिसंबर 1972 को हुआ। इसके अगले भाग में हम मोहन राकेश की कहानी मलबे का मालिक प्रारंभ करेंगे।